फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अक्सर लोग अपनी सफलता की कहानियां साझा करते हैं, लेकिन आज मैं पूरी पारदर्शिता के साथ अपनी उन गलतियों पर बात करूंगी जिसका नकारात्मक प्रभाव मेरी तैयारी पर पड़ा है। इस वीडियो का उद्देश्य फ्रेंड्स यही रहेगा कि आप उन गलतियों को दोहराने से बच सके। और जहां तक बीपीएससी टीआरई 4.0 के नोटिफिकेशन की बात है, उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। इस बार जो कंपटीशन का लेवल है वो काफी टफ रहने वाला है। जो है वो काफ़ी हार्ड रहेगा और ये वीडियो जो है ये बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर उनके लिए जिनका किसी कारणवश से टीआरई 1, 2, 3 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और ये जो है वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो फ्रेशर हैं, पहली बार टीआरई 4 में जो है वो बैठने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम सीधे उन गलतियों पर बात करेंगे जिन्हें आपको हर हाल में सुधारना ही होगा। हो सकता है आप ये गलतियाँ जो है वो अनजाने में कर रहे हों, लेकिन यकीन मानिए तैयारी के इस पड़ाव पर ये गलतियाँ आप पर भारी पड़ सकती है। तैयारी के दौरान जो आपकी सबसे पहली गलती होती है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना देखना। फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाइक अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ही नहीं है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको पढ़नी है। खासकर प्राइमरी के लिए 6 to 8 में जो 8 मार्क्स आते हैं, उसके लिए भी आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से देखना है, अगर इसकी बात करें तो आप 3 जगह से देख सकते हो। पहला जो है वो वेबसाइट से आप देख लो। दूसरा क्या है, आप किसी बुक का सहारा ले सकते हो। बुक के लिए मैंने आपको हमेशा से सजेस्ट किया है, आप जो है वो प्रीवियस ईयर बुक अवलोकन की जो किताब आती है उसको देख सकते हो। मैंने बुक की पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करी है, आप वहां से जाके देख लो, खरीद लो, जो भी करना है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले देखो। अभी मैं अगले स्टेप पे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बोलूंगी। बहुत सारे लोग, और मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लेक्चर देना है, मुझे आप लोगों को बताना है, मैं यहाँ पे आके ज्ञान दे रही हूँ, नहीं। बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे और इसे आपको स्वीकारना होगा। देखिए क्या होता है ना कि जरूरी नहीं है कि हर किसी की फैमिली सपोर्ट करे। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो इस चीज को रिलेट कर पाएंगी। जो है वो बहुत सारी ऐसी जो है वो लड़कियां हैं जिनको उनकी खुद की माँ सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपको अपना एम प्यारा है, आपको अगर अपना लक्ष्य प्यारा है, आप पार्ट टाइम जॉब कर लो, कुछ भी करो, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लेकिन घर पे जिस माहौल में आप पढ़ ही नहीं सकते हो कैसे। और ये जो है वो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर्स के लिए मैंने इसको ऐड किया है। वो मतलब मुझे उनका जो मैसेज है मैंने देखा, बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल था। वो ऐसे बोले थे कि उनकी खुद की माँ, पहले मुझे लगा स्टेप मॉम होंगी, नहीं, उनकी खुद की माँ उनको सपोर्ट नहीं करती है, शादी कर लो, ये कर लो। तो ऐसा बहुत सारी लड़कियों के साथ होता होगा, लेकिन आप अपना एम तो नहीं छोड़ सकते ना। बहुत सारी परेशानियां होंगी, शादी के बाद आप नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जो है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे, मैंने एक क्वेश्चन डाला था, क्वेश्चन नहीं लाइक एक मैसेज डाला था। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले आता है टीआरई रिपोर्ट की तैयारी पर। देखो सबसे पहले हो गया ना कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है, इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो में अपने बताया हुआ है। आप क्या कर सकते हो, क्लास 8 पढ़ सकते हो। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लास 8 में आपको कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने हैं। स्टार्टिंग के जो है वो 4 चैप्टर्स को आपको छोड़ देना है, ठीक है। इसकी पूरी लिस्ट भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल, यहाँ तक कि यूट्यूब जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको करना है आपको, क्लास 8 में 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पर भी लगा दूंगी 4 चैप्टर। फिर क्लास 9 आपको नहीं पढ़ना है। ये सब आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा। इतना कर लिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 10th में भी चैप्टर पढ़ने हैं, क्लास जो है वो 12th में भी एक चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये सब जो है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखने हैं, समझने हैं। हिस्ट्री का मैंने बताया। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। साथ में जो सरकारी स्कूल, अभी तो फिलहाल सरकारी स्कूल में भी एनसीईआरटी ही चलने लगी है, लेकिन जो पुराना एससीईआरटी की किताबें हैं मेरे पास होंगी, मैं दिखा दूंगी अगली वीडियो में। तो या फिर इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। पीडीएफ का ऐप भी आता है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। तो जो है वो आपको एससीईआरटी भी करना है, वहां से आपका जो है वो बिहार जो जीके पूछता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, वो कवर हो जाएगा। क्लास 7 और 8 में जो है वो बिहार दर्शन करके चैप्टर ही दिया हुआ है लास्ट में। तो यहाँ से जो है वो आपको बिहार दर्शन वाला, बिहार जीके वाला काम जो है वो खत्म हो जाएगा, वो पूरा पूरा हो जाएगा। और खासकर जो है वो क्लास 9th और 10th और 11th में जो है वो 2 पार्ट है, 11th भी आपको करनी है। तो ये सब आपको कैसे करना है, इसका नोट्स भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो
ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती है ना, जिसको हम इग्नोर करते चलते हैं, और सबसे बड़ा है ना सोर्स को बार-बार बदलना, ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने पिछली वीडियो अभी आप 2-3 पीछे जाओगे, तो मैंने बताया है कि किस तरह से मैं सोर्स बदलती रहती थी। कोई अगर बोल दे रहा है लूसेंट पढ़ लो, कभी लूसेंट, कभी स्पीडी, मतलब बहुत सारे सोर्स, किसी के नोट्स, बहुत सारे नोट्स हैं, आप क्या-क्या करोगे? सबसे जो होता है ना कि आप जो है वो एक अपना सोर्स को लिमिटेड रखो, एक ही सोर्स से पढ़ो, और जो है वो प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल ही रही है, आप उससे भी जुड़ सकते हो। हम लूसेंट कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, घटनाचक्र कर रहे हैं, साथ में करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं 5 ऑप्शंस के साथ, स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रैक्टिस का बता दिया, आप हमारे क्विज़ ग्रुप से जुड़कर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पर भी एनसीईआरटी चल रही है, घटनाचक्र जैसा मैंने पीछे बताया है। अब जो हम फ्रेंड्स आखिरी और सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे, जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो, चाहे आप किसी भी प्रकाशन की मॉक टेस्ट को लगा रहे हो, रुक्मणी पब्लिकेशन हो गया, बहुत सारी पब्लिकेशन के जो है वो आपको मॉक टेस्ट मिल जाएँगे। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है कि जो है वो हम एनालिसिस नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। सभी बोलता है कि मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि लगाना कैसे है, हम एनालिसिस कैसे करें। हमने लगाया, हमारा 70 मार्क्स आ गया, वाह भाई बहुत अच्छा मार्क्स है, क्या करें सेल्फी ले लो, स्टेटस लगा दो कि भाई 70 मार्क्स आ गए। ऐसा नहीं करना होता ना, एनालिसिस करना होता है, कितने गलत हुए, कौन से सेक्शन में गलत हुए, अरे ये तो हमने पढ़ा हुआ था, इससे कैसे गलत हो गया? तो ये सब देखना होता है, और ये कोई नहीं बताता, और इसकी वजह से ही मार्क्स कम आते हैं। आप कितना भी पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, बहुत सारे डेली मॉक लगा रहे हो, 50 नंबर आ रहे हैं, कभी 60 आ गया, अरे आज 10 को बढ़ गया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा हुआ है कभी क्या? नहीं, यही जो है वो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, और इस चीज़ को जो समझ लेते हैं ना कि आज हमारा जो क्वेश्चन गलत हो गया, कल हो हम क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, वही आगे बढ़ते हैं। और ये चीज़ को मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में, बहुत बार इस चीज़ को मैंने बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं तो हमेशा, मैंने प्रॉपर वीडियो ही बना दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू जो है वो सिलेक्शन का रास्ता है, इस तरह से। तो अगर आप इन छोटी-छोटी चीज़ों को, और सबसे जो होता है ना कि आपने रोड मैप नहीं बनाया, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सब जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये रोड मैप ही तो है कि हम जो है वो इस सब्जेक्ट को इतने दिन में खत्म करेंगे, ये इतने दिन में करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है कि भाई हमने बना के चिपका लिया, आप जा रहे हो, आ रहे हो, मान लो आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं की ना, आप देखते हो कि भाई हमने ये बना तो रखा है, लेकिन हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो होता है कि चलो हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं, क्या हुआ आज हम नहीं करें, 2 दिन हमने नहीं किया, लेकिन हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जो एक पॉजिटिव तरीका है, जो है वो अपने आप को मोटिवेट करने का, क्योंकि मोटिवेशन बहुत दिनों तक नहीं चलता है, बार-बार आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है कि आपको क्यों सफल होना है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो मैंने मास्क पहन के बनाया था। आप जब मेरी पिछली वीडियो देखोगे तो मैं ऐसे पीडीएफ के थ्रू जो है वो वीडियो बनाती हूँ। तो उस वीडियो पे मैंने जानकारी तो बहुत अच्छी दी थी। कुछ लोगों को पसंद भी आई, कुछ लोग पॉजिटिव जो है वो उस पे रिस्पॉन्स करे हुए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का यही कमेंट था, मास्क मास्क, तो ब्रेसेस की वज़ह से जो है मैं मास्क में आती हूँ, बोल सकते हैं जो है वो आत्मविश्वास की कमी बोल सकते हैं। तो धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।